Okay, so I am live now. Hello, students. Once again, we are back. We are live on application. पहले आप मुझे चैट सेक्शन में बताओ, मेरी ऑडियो क्लियर है आपके पास? वीडियो क्लियर आ रही है? नॉइस आ रहा है क्या पीछे से? डिस्टरबेंस आ रही है क्या? ये भी बताओ. बताओ, कोई नॉइस डिस्टरबेंस आ रही है पीछे? ज्यादा आ रही है या मेरी आवाज मैनेजेबल है? हाँ, मैनेज कर सकते हैं. थोड़ी सी डिस्टरबेंस है, प्लीज गाइस थोड़ा सा आज मैनेज करो. ज्यादा इशू तो नहीं है ना? क्योंकि थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, रेनोवेशन चल रही है, मैनेजेबल है. ओके, कील ठोकने की आवाज. ओके, वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. आई होप आप सब बहुत बढ़िया हैं, जबरदस्त हैं, फैंटास्टिक हैं. हम लोग फिर से आप पर आ गए हैं वापस से टर्म 2 की स्टार्टिंग करने के लिए. ओके, तो अब हम लोग टर्म 2 स्टार्ट कर रहे हैं. जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं होता तब तक क्लासेस आपकी ऐप पे चलेंगी. ये चैप्टर कंप्लीट होगा, सारा कॉन्सेप्ट हम करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग. जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो फिर हम जूम पे सेशन लगेंगे 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए, ताकि किसी का कोई डाउट क्वेरी होगा तो वो हम वहां पर फेस टू फेस सॉल्व कर सकते हैं 1-to-1. बाकी सारी चीजें आपको पता है, हाउ टू एग्जीक्यूट, कैसे काम करना है, इट इज क्लियरली आप लोगों को पता है. प्लस अब हमारे टर्म 1, आप लोगों के टर्म 1 हम लोग कई बार कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों, आप सब जानते हो. चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो साइंस हो, हम कई बार कंप्लीट उसको कर चुके हैं, चैप्टर को रिवाइज कर चुके हैं. नाउ इट्स टाइम कि अब आप कंटिन्यूस रिवीजन उसके साथ साथ करते रहो, क्योंकि इसी मंथ के अंदर अंदर फाइनल्स आपके ओवर हो जाएंगे. रिसेंटली आप लोगों ने मॉक टेस्ट भी दे दिए हैं, है ना? उसके अंदर भी बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है. सिमिलरली इसके अंदर भी परफॉर्म कर देना फाइनल्स के अंदर. उसके डाउट्स आप पैरेलल मुझसे पूछते रहना. अब हम लोग बच्चों टर्म 2 स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर स्टार्ट हो गया है और सब्जेक्टिव पेपर के चांसेस आपके ऑफलाइन के बनेंगे या जो भी है. ये जो अब टर्म 2 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हम मैथ्स की बात करें चाहे हम साइंस की बात करें, क्योंकि 10th का जो बोर्ड एग्जाम देना है उसके लिए यहाँ से टर्म 2 के चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. अब टर्म 1 चला गया, मान के चलो टर्म 1 चला गया. अच्छा गया या कम अच्छा गया या फिर पता ही नहीं है कि चला गया, तीनों कंडीशंस के लिए गाइस अब जो मैं चैप्टर आपके साथ यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूं ना, उसका नाम आप लोगों ने लेक्चर के ऊपर देख लिया, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स. इस चैप्टर का पुराने किसी चैप्टर से 9th क्लास के, इस चैप्टर का पुराने 9th क्लास के किसी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है. इट मीन्स ये एक फ्रेश स्टार्ट आप लोगों को देने वाला है. ठीक है, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत सिंसियरली फोकस के साथ सीखेंगे. आप लोगों ने भी अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी है, सिंसियरनेस बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करनी है ड्यूरिंग द लाइव सेशन. 1 घंटा सीरियस, उसके बाद मस्ती करो, या फिर 1 घंटा मस्ती करो और पूरा टाइम परेशान होते रहो. इट इज अप टू यू. सिंपल सा लॉजिक है. और सबसे पहली क्लास के अंदर बच्चों आपको मैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के फंडे सिखाऊंगा. हम सीधा एक्सरसाइज नहीं स्टार्ट करेंगे, सीधा चैप्टर नहीं स्टार्ट करेंगे. हम थोड़ा सा 8th को ब्रश अप करेंगे, ठीक है? क्योंकि 8th में भी चैप्टर था मेंसुरेशन, जिसमें एरिया वॉल्यूम वगैरह निकालते थे, उसको थोड़ा सा ब्रश अप करेंगे. और यहाँ पे मैं आपको फॉर्मुलेज लिखवाऊंगा, इवन मैं बनाने सिखाऊंगा आप लोगों को फॉर्मुलेज की. एग्जाम में या फिर इन फ्यूचर हम कभी कोई फॉर्मूला भूल भी गए तो हमको बनाना आना चाहिए, ठीक है? ऑफ एवरी फिगर फ्रॉम 2D टू 3D. 2D में हमारे पास क्या आ गए? सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल. फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर. फाइन. इज इट ओके टू एवरीवन गाइस? आप मेरे को सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, सब कुछ बढ़िया है? मैं स्टार्ट कर दूं? बोलो. डन? सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में क्या है सर? क्या ये चैप्टर मुश्किल है? क्या ये चैप्टर आसान है? कैसे चीजों को करना है? आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा है ना, उसमें कुछ पहले तो बेसिक डायरेक्ट टू द पॉइंट आपसे क्वेश्चन पूछ देंगे, या फिर वर्ड प्रॉब्लम के अंदर आपको कुछ ना कुछ ऐसे घुमा देंगे, आपको अकॉर्डिंगली उसको
देखना है कि इसके अंदर मुझे क्या करना है, क्यूबॉइड है, क्यूब है, उनको ज्वाइन करना है, वॉल्यूम निकालना है, क्या है क्या नहीं, वो सब करेंगे। पर आपको ये चीज माइंड में क्लियर होनी चाहिए, इस चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट्स से ज्यादा कैलकुलेशंस हैं, ठीक है ना। इस चैप्टर के अंदर कैलकुलेशंस बहुत सारी हैं, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन वगैरह बहुत सारी करनी पड़ती हैं। उसके लिए भी सिंप्लीफिकेशन टेक्निक आनी चाहिए कि कैलकुलेशन कम से कम स्टेप में हो, और जितने कम स्टेप्स में होंगे उतनी गलतियों के चांसेस कम हो जाएंगे। ओके, और क्या बताना था मेरे को आपको स्टार्टिंग से पहले, बस ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। और हाँ, टेस्ट का मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है। आई डोंट नो कि ये चैप्टर कितना टाइम लेगा, बट हाँ ये टाइम टेकिंग है। और सबसे पहले मैं इसको शुरू इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि टर्म 2 जो है ना वो काफी अच्छा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट से लेकर के भी रिलेटेड अगर करें हम तो भी अच्छा है, और मजा भी आता है पढ़ने में, चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम इसलिए मैं स्टार्ट करा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर है कैलकुलेशंस। आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा, दिमाग धीरे धीरे खुलेगा पूरा प्रॉपर, क्योंकि इसकी एक्सरसाइज होगी। काफी टाइम से बंद पड़ा है ना, तो उस पर जंग लग रहा होगा, तो इसको हम पॉलिश करके उसकी वर्किंग करानी स्टार्ट करेंगे ताकि ये काम करना शुरू करे। ये काम करेगा, फिर आगे के चैप्टर्स में हमको हेल्प मिलेगी। प्लस ये चैप्टर बच्चों ऐसा है जिसके अंदर फॉर्मुलेज वगैरह समझना, कॉन्सेप्ट को समझना, क्वेश्चंस को समझना थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। तो ये चैप्टर मैं इसीलिए स्टार्टिंग में एक बार पहले करा रहा हूँ, फिर एक बार बाद में हम रिवीजन जरूर करेंगे इसी चैप्टर को, इसीलिए मैंने सबसे पहले उठाया। बाकी कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं 1 टाइम 2 टाइम, ओके। इस चैप्टर के अंदर कीप ऑन प्रैक्टिस, कीप ऑन प्रैक्टिस, कीप ऑन प्रैक्टिस करना पड़ता है। डन है, ओके गाइज, अंडरस्टैंडेबल है। थोड़ा सा मोटिवेशन आ गया, जुनून आ गया, फोड़ देंगे अब टर्म 2। टर्म 1 बहुत बढ़िया गया है, तो भी टर्म 2 तो बढ़िया करना ही है। टर्म 1 कम बढ़िया गया है, तो क्या वही सेम यहाँ पर भी अप्लाई करोगे क्या? नहीं सर, टर्म 2 में करना है बढ़िया से। और जिसको पता ही नहीं है कि टर्म 1 हो भी गया, उसको भाई टर्म 2 में अब तो सिंसियर होना पड़ेगा, क्योंकि ये 10th का बेस बनने जा रहा है। चाहे मैं केमिस्ट्री की बात करूं, चाहे मैं मैथ्स की बात करूं, चाहे फिजिक्स की बात करूं, ये बेसिक है। मैं बार बार टर्म 1 से बोलता आ रहा हूं ना, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। कल स्टार्ट करूंगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आप लोगों के नोट्स निकल चुके हैं, कई लोगों के पास पहुंच गए होंगे, और कई लोगों के पास मैक्स टू मैक्स कल तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये 2 अक्टूबर आ गया था, फिर संडे आ गया, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो गया, बट आज या कल के अंदर अंदर आपके पास नोट्स मटेरियल पहुंच जाएंगे। फाइन, मैंने यहां से भेज दिए हैं आपके घर की तरफ। ओके, डन 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 डन। ओके, तो मैं कह रहा था बच्चों, चैप्टर ये कंप्लीट तो हम कर ही रहे हैं, साथ साथ इसका टेस्ट आपका होगा, और टेस्ट एक अच्छे लेवल पे हम लोग करेंगे। सबसे पहला टेस्ट होगा एनसीईआरटी लेवल पे, जिसको कहते हैं बेसिक लेवल पे टेस्ट, जिसके अंदर वही क्वेश्चंस होंगे बच्चों जो हमने कर लिए हैं एक बार, ठीक है। उसके बाद एक टेस्ट मैं बनाऊंगा, वो होगा थोड़ा सा ट्रिकी वन। उस टेस्ट के अंदर क्या होगा, आपकी स्किल्स देखी जाएंगी कि हाँ, जो क्लास में सिखाया है क्या आपको वो अच्छे से अप्लाई करना आता है। मींस एप्लीकेशन बेस्ड हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आप अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। उसके अंदर जैसे आज देखो कई सारे बच्चे अभी तक एब्सेंट हैं, अकेडमी वाले हैं, है ना, कुछ आपको पता है जो रिकॉर्डेड से देखेंगे, अब देखो सुन के मुझे हंस रहे होंगे। तो वो काफी सारे स्टूडेंट्स जब इकट्ठे आएंगे, टेस्ट देंगे आप लोगों का, वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों टेस्ट होगा। दोनों टेस्ट के बेसिस पे एक रिजल्ट बनाया जाएगा, ठीक है। और वो टेस्ट बच्चों कॉम्पिटिटिव होगा। मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि उसके ऊपर टॉप 3 स्टूडेंट्स को, आप ही की क्लास के टॉप 3 स्टूडेंट्स को प्राइजेस मिलेंगे। मैंने डिस्कस आपके साथ किया हुआ है। जब मैं टेस्ट अनाउंस करूंगा, उसका फॉर्मेट अनाउंस करूंगा, तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइजेस क्या क्या है, और बहुत मजा आएगा, ठीक है। और ये वैसा नहीं है कि लालच, ये आपको अर्न करना है, सिंपल सी बात है। ये साथ साथ हो रहा है, लर्न और अर्न साथ साथ हो रहा है, ये आपको अर्न करना है, और साथ साथ हम सीख भी जाएंगे चीजों को, ठीक है। तो माय एम इज कि सारे बच्चे सिंसियरली अटेंड करेंगे लेक्चर्स को, इधर उधर ध्यान नहीं भटकाएंगे। जो लैपटॉप पे क्लास अटेंड कर रहे हैं कंप्यूटर पे, प्लीज अपने फोन को साइड में कर दो। सिर्फ आपके पास बुक होनी चाहिए, नोटबुक होनी चाहिए, और स्क्रीन पे सिर्फ मैं होना चाहिए, और कोई नहीं। और जब मोबाइल पे अटेंड कर रहे हैं, वो भी थोड़ा सा सिंसियर रहो कि बीच में स्क्रीन स्विच ना हो, क्योंकि नोटिफिकेशंस तो आती रहेंगी, ओके। कभी इंस्टा तो कभी यूट्यूब, है ना।
आप लोगों ने बस अब ध्यान रखना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से। हेडिंग डालो। सबसे पहले आज की क्लास इंट्रोडक्टरी होगी, हम लोग सिर्फ फॉर्मूले बनाना सीखेंगे और उनको लर्न करेंगे। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता रहा हूं कि हम कौन कौन से फिगर पढ़ने वाले हैं। तो जो बेसिक फिगर है लाइक स्क्वायर, हम पढ़ेंगे बच्चों रेक्टेंगल, ये तो सर इजी है। फिर हम पढ़ेंगे सर्कल, और 2D के अंदर हम लोग वैसे ट्रायंगल भी पढ़ लेंगे, ये हमने वैसे हीरोन्स फॉर्मूला में पढ़ा है। फिर हम बच्चों मूव करेंगे 3D फिगर्स के अंदर। 3D फिगर्स के अंदर मैं आपको पहले कराऊंगा क्यूब। पूरा इस क्यूब को ओपन कर देंगे, पूरा खोल देंगे, एक एक अंजर पंजर जिसे कहते हैं ना, वो खोल देंगे क्यूब का। फिर इसके बाद क्यूब के बाद हम पढ़ेंगे बच्चों क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के बाद हम पढ़ेंगे सिलेंडर। सिलेंडर के बाद हम लोग पढ़ेंगे कोन। कोन के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्फेयर, और एट द एंड हम लोग पढ़ेंगे हेमीस्फेयर। और इस चैप्टर को बोल देंगे टाटा बाय बाय। अब इसके अंदर ना हर फिगर के अंदर यू विल सी, इनमें से आपके पास कुछ एरियाज होंगे, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स, सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर, काफी कुछ है। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायर के साथ स्टार्ट करते हैं सेशन को आज के। सिंसियरली मैं एक आपके साथ टेबल मैंने ऑलरेडी ग्रुप पे बच्चों शेयर की थी, और मैं आपके साथ फिर सारे ही फॉर्मूलेस बनाएंगे, तो आप खुद से कंस्ट्रक्ट करना अपना चार्ट पूरा। ये सबको मैं टास्क दूंगा क्योंकि यही है बेसिकली इस चैप्टर का बेस। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्क्वायर। आई नो आप लोगों को ये आता होगा, कुछ बच्चे हंस रहे होंगे कि यार सर स्क्वायर भी करा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक, बट हम सीख लेते हैं। मान लो इसकी कुछ साइड है, जो साइड ये होगी वही साइड ये, वही साइड ये, वही साइड ये, क्योंकि ये स्क्वायर है तो चारों साइड्स बराबर होती हैं। प्लस इसके अंदर के जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्रीज के होते हैं। मुझे बताओ बच्चों इसका पेरीमीटर, और मुझे बताओ इसका एरिया। पेरीमीटर कम्स आउट टू बी 4 इंटू साइड, और बच्चों इसका एरिया आप लिखोगे साइड इंटू साइड। इसी के अंदर मैं एंड में वो भी करवाऊंगा, कॉस्ट का क्या होता है, रेट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, वो भी मैं एंड में कराऊंगा। पेरीमीटर इज 4 इंटू साइड। कन्वर्जन भी सिखाऊंगा, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर एंड सो ऑन, वो कन्वर्जन भी सीखेंगे। मैं पहले से आपको इतना रेडी कर दूंगा कि आपको पता होना चाहिए चैप्टर में अप्लाई करना क्या है। जब वो रेडी हो जाओगे फिर क्वेश्चन कहीं से भी आए यार, कहीं कहीं से बाउंसर क्यों नहीं आएंगे, आप सीधा बैट घुमा देना, छक्का अपने आप लग जाएगा। दिस इज पेरीमीटर, दिस इज एरिया ऑफ अ पर्टिकुलर फिगर विच इज स्क्वायर। ठीक है, मैं हर वो चीज बता के चलूंगा जो आगे यूज में आने वाली है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बीच में कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं। बीच में मैं सिर्फ एक्सप्लेनेशन करूंगा और आप समझते चले जाओगे बच्चों चीजों को। दिस इज रेक्टेंगल, लॉन्गेस्ट साइड को हम लोग लेंथ कहते हैं, छोटी वाली को हम लोग ब्रेड्थ कहते हैं, और इसका पेरीमीटर और इसका एरिया। पेरीमीटर का फॉर्मूला, अरे वाह, 2 इंटू एल प्लस बी, और पेरीमीटर के बाद एरिया बच्चों एल इंटू बी। पेरीमीटर क्या होता है, एक लेंथ है। पेरीमीटर क्या है, एक लेंथ है, तो उसकी यूनिट क्या होंगी, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सब रहते हैं पेरीमीटर के अंदर। जब मैं बात करूंगा एरिया की, तो यूनिट्स आती हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, तो उन पे स्क्वायर लगता है। वॉल्यूम अभी कराऊंगा, तो वॉल्यूम के अंदर क्या होता है, क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, तो वहां पे क्यूब्स लगते हैं। एरियाज में स्क्वायर लगते हैं, चाहे वो कैसा भी एरिया हो, चाहे वो लेटरल सरफेस एरिया हो, कर्व्ड सरफेस एरिया हो,
टोटल सरफेस एरिया हो, है तो एरिया, तो उसकी यूनिट हमेशा स्क्वायर में जाती है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। दिस इज स्क्वायर बच्चों, दिस इज रेक्टेंगल। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। स्क्वायर इज डन, रेक्टेंगल इज डन। बात कर लेते हैं अपने सर्कल की। सर्कल, सर्कल सेंटर रेडियस आर। ठीक है, फॉर्मूला बच्चों, इसका पेरीमीटर नहीं होता, हम पेरीमीटर को क्या कहते हैं बेसिकली, सरकमफरेंस। इसको हम कहते हैं सरकमफरेंस। और इसका फॉर्मूला बताएंगे, और फिर एरिया, इसका फॉर्मूला। सरकमफरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, 2 पाई आर, और एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। ये 2 को ऊपर चढ़ा देना, पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना? अरे सर ये आता है सर, ये बहुत इजी है सर। सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, एरिया पाई आर स्क्वायर, जो नीचे 2 है उसको ऊपर चढ़ा देना। 2 पाई आर स्क्वायर मत लिखना कभी कंफ्यूजन के अंदर, ये बच्चे 2 भी लगाते हैं नीचे भी ऊपर भी। भाई साहब ऐसे नहीं करना, सैंडविच बना देते हो यार आप लोग। पाई आर या तो ऊपर 2 या नीचे 2। सरकमफ्रेंस में 2 पाई आर। बच्चों सरकमफ्रेंस है ना, इट इज अ लेंथ ना, तो वहां पे सिर्फ सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर आना है ना, तो सिर्फ आर रहता है। ये आर स्क्वायर खुद ही क्या कर रहा है, लेंथ यूनिट का स्क्वायर कर रहा है। मतलब यहां मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ये अपने आप बना रहा है। आप कभी भी देखना, जितनी भी एरिया की फॉर्मुलेज है ना, उसमें दोनों यूनिट्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके सेंटीमीटर स्क्वायर बनते हैं। देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके अंदर स्क्वायर क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि 4 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 4 इंटू 2 सेंटीमीटर होगा, 8 सेंटीमीटर। वो कभी सेंटीमीटर स्क्वायर बनने ही नहीं देगा। फॉर्मूला अपने आप देखो इस तरीके से डिजाइंड है, वो स्क्वायर कभी बनने नहीं देगा। जैसे देखो 2 यूनिट को प्लस करूंगा, 2 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर क्या होगा, 7 सेंटीमीटर ना। सेंटीमीटर स्क्वायर तो नहीं बनेगा, 7 सेंटीमीटर। फिर तुम 2 से इंटू कर दोगे तो 14 सेंटीमीटर। वो कभी स्क्वायर जाने ही नहीं दे रहा, फॉर्मूला ही नहीं जाने दे रहा। ये जरूर देखो क्या कर रहा है, एल इंटू बी, 2 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, इंटू है तो सेंटीमीटर का भी स्क्वायर लगेगा। जिसको समझ में आया एक बार थम्स अप दे दो चैट सेक्शन के अंदर। कम ऑन, थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी, कुछ भी, बट मेरे को बताओ। क्या बात है, 4 थम्स अप आ गई। वेरी नाइस, फैंटास्टिक, अमेजिंग। अरे वाह वाह, अरे अरे बस 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 भैया, बस 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 बस। वेरी नाइस, फैंटास्टिक, अमेजिंग। तो सर्कल मेरा हो गया क्लियर, सर्कल हो गया मेरा क्लियर। तो स्क्वायर डन, रेक्टेंगल डन, सर्कल डन, ट्रायंगल। सर ट्रायंगल तो बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। एक सर ये ट्रायंगल है, और बच्चों एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है। इसका मैंने आपको दिया ये बेस, ये मैंने दिया हाइट, ये मान लो इक्विलेटरल है, तो ये हो गया। पेरीमीटर बताने की जरूरत नहीं है ना, साइड्स को ऐड कर देना। पेरीमीटर में क्या है, इन सारी साइड्स को ऐड कर देना। बट एरिया में डील करना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट ये वाला फॉर्मूला तभी लगेगा जब 90 डिग्री पे बेस और हाइट होंगे। हाइट को और क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, और ऑल्टीट्यूड। ये ना हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। अब जैसे आप सपोज करो मेरे को मेरी हाइट मेजर करनी है, तो मैं जमीन से एकदम वर्टिकली देखूंगा ना, ऐसे कर दूंगा तो छोटा हो जाऊंगा, ऐसे नापूंगा तो छोटा हो जाऊंगा। सिंपल सी बात है। अगर मेरे को देखना है कि इसकी हाइट क्या है, तो मैं ऐसे थोड़ी नापूंगा। नहीं सर, आप ऐसे नापोगे ना, यही तो इसकी हाइट है। तो याद रखो, हाइट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला तो जरूर होता है, बट ये हमेशा कब लगेगा, जब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगी। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगी। परपेंडिकुलर, हाइट, ऑल्टीट्यूड, अलग अलग नाम है। जैसे आपका नाम है ना, एक तो आपका नाम फिर चिंटू, मिंटू, पिंटू, ऐसी ऑल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, हाइट, कई सारे नाम है, बंदा एक ही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला सर अभी हीरोन्स फॉर्मूला में पढ़ा है, अभी हमने हीरोन्स फॉर्मूला में पढ़ा है। इट इज √3/4 a²। ये चीजें लिख लेना, ऐसा नहीं
हम ये सब लिखेंगे, इतनी छोटी चीजें, टुच्ची चीजें सर, बहुत आसान है सर। और यहीं पे फिर तुम गलती करोगे, क्योंकि जब मैं आगे लेके जाऊंगा, अभी आप लोग अभी गाड़ी में बैठ गए हो, मैं ड्राइव कर रहा हूं, हम अलग अलग डेस्टिनेशन पे जाएंगे, काफी सारे नजारे आएंगे, कुछ आपको कैप्चर करने हैं जो लगेंगे वाह फोटो, इसकी फोटो, और कुछ अरे ये तो क्या है, नॉर्मल सी चीज है। बट एट दी एंड मैं जब पूछूंगा ना, तो वो सब कुछ सम अप करूंगा, तो ये भी पूछूंगा, और ये अप्लाई होंगे। पता है क्या है, जब ये चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा ना धीरे धीरे, यू विल सी देयर आर सो मेनी कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलेज बढ़ जाएंगे। ये 8th की नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, 8th की मेंसुरेशन मत समझना इसको, 9th में आ गए हो, बड़े हो गए हो, कॉन्सेप्ट्स भी बड़े हो गए हैं आपके साथ साथ। तो इसीलिए जब आगे जाते जाते हैं ना, तो पीछे के नजारे मिस होते जाते हैं। कई बच्चे ये बेसिक चीजें भूल जाते हैं, और उनको हाई फाई चीजें आती होती हैं यहाँ पे गोल, तो इसलिए वो नहीं बनना आपको बस। ठीक है जी, ये नोट कर लिया बच्चों सबने? मुझे बताओ चैट सेक्शन में, नोट कर लिया सबने? ये सब आपको आ गया? चाहे हम बात करें, मतलब 2D फिगर क्लियर है, 2D फिगर क्लियर है, 2 डायमेंशनल फिगर अपने को अब क्लियर है सर। हम चल रहे हैं 3D फिगर पे, है ना? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, फास्ट फास्ट। चले बच्चों, डन 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 डन। मैं इसको मिटा रहा हूं यार, है ना? ये अपने को आ गया सर। सर आइए, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्यूब, है ना? क्यूब, क्यूब पहले ड्रॉ कर लेते हैं। क्यूब क्या है सर? वो रूबिक्स क्यूब जो खेलते हैं सर, जो सर वो सेकंड्स में बन जाता है सर। कई बच्चे, और सर वो बनता ही नहीं है सर। वो रूबिक्स क्यूब होता है ना, अपने को उसकी देखोगे तो हर फेस, सारे के सारे फेस जो होते हैं वो स्क्वायर होते हैं, है ना? तो मैंने यहाँ पे बनाया एक स्क्वायर, इसके अंदर मैंने बनाया दूसरा स्क्वायर, और इनको कर दिया मैंने जॉइन। तो देखो मेरे पास ये बन करके आ गया एक क्यूब। ये स्क्वायर की 3D फिगर है, ये सारे स्क्वायर हैं। आप मुझे बता सकते हो इसमें टोटल कितने फेस हैं? फेस क्या होता है सर? सर जहां चार्टा पड़ता है सर, इसके अंदर फेस बताओ कहां कहां पे हैं, कितने फेसेस हैं सर? 6 ना, 6 ना, 6 फेसेस है सर, 6 फेसेस हैं सर, 6 फेसेस हैं सर, 6 फेसेस हैं, पक्की बात है, कंफर्म कर देते हैं, 6 है, डन। 6 फेसेस हैं। कैसे सर? राइट, लेफ्ट, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे। आप अपने रूम को देखो, आपका रूम क्यूबॉइड, क्यूब के जैसा होगा। मान लो वो क्यूब है, तो देखो एक टॉप, एक बॉटम, राइट, लेफ्ट, आगे, पीछे। 6 फेसेस आई हैव। यहाँ पे 6 जगह हैं जहां पर चांटा पड़ सकता है सर। 6 फेसेस आई हैव, ओके। अच्छा, अब हम लोग इसके अंदर ना 3 फॉर्मूलेस पढ़ेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, अगर इसकी साइड ए है तो सब कुछ ए होगा ना? ये भी ए, ये भी ए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, हर कुछ ए होगा। साइड क्योंकि ए है तो सब कुछ ए होगा। नाउ स्टूडेंट्स टेल मी, एक फेस का, सिर्फ एक फेस का, मान लो आगे वाला फ्रंट फेस पे मैं कलर कर देता हूं सर, रंगीन कलर इसके ऊपर कर देते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर लें सर। मान लो बच्चों ये वाला फेस, क्या आप मुझे बता सकते हो इस एक फेस का एरिया कितना होगा? इस एक फेस का एरिया कितना होगा? इट इज साइड स्क्वायर सर, इट इज ए स्क्वायर, इट इज ए स्क्वायर, इट इज ए स्क्वायर, बिकॉज इट इज अ स्क्वायर, लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब कुछ सर ए है। एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होगा। डन है सर। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग यहां पर ना 3 फॉर्मूलेस पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर फिगर के। क्या क्या सर? एक तो होगा LSA, एक होगा बच्चों TSA,
और एक होगा बच्चों वॉल्यूम। LSA क्या है सर? इट इज लेटरल सरफेस एरिया, TSA इज द टोटल सरफेस एरिया एंड इट इज बेसिकली वॉल्यूम। नाउ बच्चों लेटरल सरफेस एरिया कौन सा एरिया होता है? ये ऐसा एरिया है जिसके अंदर हम ना टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं करेंगे। दोबारा सुनो, चाहे वो लेटरल सरफेस एरिया हो या सिलेंडर में जब जाऊंगा तो वो कर्व होता है ना, कर्व आजू बाजू कर्व होता है ना, तो उसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। लेटरल और कर्व्ड में हम छत और जमीन दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे, टॉप और बॉटम दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे। मुझे बताओ अगर इसमें 6 फेस हैं, उसमें से तुम ऊपर और नीचे का फेस हटा दोगे, कितने फेसेस बचे तुम्हारे पास? 4 फेसेस। एक फेस का एरिया तुमने बताया A², तो चारों फेसेस का एरिया कितना हो जाएगा? A² इंटू 4, यानी कि 4A²। फॉर्मूला आ गया बच्चों लेटरल सरफेस एरिया का। समझ में आया? 4A²। ना हो बच्चों टोटल सरफेस एरिया यार, टोटल में क्या होगा? छत और जमीन को भी इंक्लूड कर लो, छत और जमीन को इंक्लूड कर लो। अभी तक 4 थे, आगे पीछे राइट लेफ्ट, ये 4, ऊपर नीचे का भी जोड़ दूंगा, कितने हो गए? 6। तो मेरा फॉर्मूला एरिया का क्या बन गया बच्चों? टोटल सरफेस एरिया। अगर मेरे से क्वेश्चन में पूछेगा इन फ्यूचर जब मैं एक्सरसाइजेस कराऊंगा, तो जब पूछेगा तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 6A²। अगर टोटल पूछ रहा है तो लेटरल पूछ रहा है, कह रहा है टॉप नहीं बॉटम भी नहीं, तो 4A²। कभी कभी चालाकी करते हैं, कहते हैं कि फ्लोर का छोड़ दो, सिर्फ क्यूबिकल फिगर है, कह रहा है सिर्फ फ्लोर छोड़ दो, बाकी सारी दीवारों पे पेंट करना है, एरिया क्या लोगे बताओ? सिर्फ फ्लोर छोड़ने के लिए कह रहा है ये। तो मैं क्या करूंगा? 4 दीवारें, एक ऊपर की छत जोड़ दी जाएगी, तो बच्चों मैं 5A² लूंगा ना। ये भी देखो ट्विस्ट करेंगे, 4 वॉल्स और एक सीलिंग। अच्छा अब ये कह रहा है मेरे को ना एक्वेरियम बनाना है, एक्वेरियम बनाना है, क्यूबिकल एक्वेरियम बनाना है, और ओपन फ्रॉम दी टॉप, टॉप का ओपन रखना है। फिर कितने फेस लूंगा सर? फिर से मैं 5 ही लूंगा। 4 दीवारें, नीचे भी तो लगाऊंगा सर, मछली निकल जाएगी, पानी भी निकल जाएगा सर, नीचे भी लगाऊंगा 4 दीवारें। वंस अगेन आई विल बी हैविंग 5 फेसेस, देन एरिया विल बी 5A²। इतनी बात क्लियर हो गई है सर? वेरी नाइस। नाउ लास्ट फॉर्मूला बच्चों, वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला होता है A³, क्योंकि वॉल्यूम क्या है? अब देखो तुम सेंटीमीटर डालोगे तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर डालोगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा, इन देखो इनमें स्क्वायर रहेगा, क्योंकि एरिया हमेशा यूनिट स्क्वायर देगा, वॉल्यूम हमेशा यूनिट क्यूब देगा, और पेरीमीटर वगैरह लेंथ वगैरह सब यूनिट मीटर में देंगे, मीटर सेंटीमीटर एंड ऑल। नाउ वन मोर थिंग, अब एक चीज और याद रखो, एक चीज और याद रखो जो फॉर्मूला बहुत जगह पे यूज होगा। वॉल्यूम का एक फॉर्मूला और लिख लो बच्चों, बेस एरिया इनटू हाइट। एक ये फॉर्मूला लिखो जरा, बहुत जगह काम आएगा। वॉल्यूम बेस एरिया इनटू हाइट, और स्टार लगा लो इस पे, और स्टार का मीनिंग नीचे लिखवा रहा हूं, यूनिफॉर्म फिगर ओनली। ये लगेगा सिर्फ यूनिफॉर्म फिगर में। यूनिफॉर्म फिगर कौन सी होती है सर? यूनिफॉर्म फिगर होती है जैसी नीचे है वैसी ऊपर चल करके आ गई, उसे यूनिफॉर्म फिगर कहते हैं। जैसे कि ये देखो, इसका बेस एरिया, नीचे का बेस क्या होगा बच्चों? जो नीचे इसके बेस है उसका शेप क्या है? स्क्वायर ना, उस बेस का एरिया क्या होगा सर? A² इंटू बच्चों हाइट क्या है इसकी सर? A। तो देखो वॉल्यूम आपका फिर से बन के आ गया ना A³, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म फिगर है। यूनिफॉर्म फिगर मतलब जैसी नीचे वैसी कंटिन्यूसली ऊपर आ गई। सर जैसे सिलेंडर बोले तो ठीक है ना सर? सिलेंडर बोले तो ठीक है ना? सिलेंडर का जैसे नीचे होता है वैसे ही थॉरोली वो ऊपर आता चला जाता है। बच्चों क्या कोन एक यूनिफॉर्म फिगर है? कोन कोन कौन सर? हाँ कौन 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 है क्या? कि सर कौन सा कौन कह रहे हो सर? सर ये देखो, ये यूनिफॉर्म है क्या? जैसा इसका नीचे शेप है, क्या ऊपर भी बिल्कुल वैसी चलती आ रही है? ये नहीं सर, ये छोटी होती जा रही है। तो मतलब इसके अंदर मैं ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता क्या सर? नो, दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर यूनिफॉर्म फिगर। अभी मैंने इसमें प्रूव करके दिखाया क्यूब में, मैं क्यूबॉइड में भी कराऊंगा आपको,
मैं सिलेंडर में भी कराऊंगा आपको, एंड दिस फॉर्मूला विल ऑल्सो बी यूज इन सम क्वेश्चंस एज वेल। तो इसलिए स्टार लगा लेना इस फॉर्मूले पे। वॉल्यूम का फॉर्मूला बेस एरिया इंटू हाइट। कई बार ऐसा कमाल करके देंगे तुमको, फिगर में हाइट नहीं देंगे, बोलेंगे वॉल्यूम ले ले और बेस एरिया ले ले, तो आपको समझ जाना है ओ अच्छा हाइट यहां से निकलेगी। डन, ठीक है, फटाफट से नोट करेंगे और फिर थम्स अप, कम ऑन। इतना नोट, ये क्यूब को नोट करो और थम्स अप, क्योंकि क्यूबॉइड में अब हमको आगे बढ़ना है। Very nice, amazing, fantastic, awesome, fantabulous. Now students, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट फिगर कौन सी अपने पास? क्यूबॉइड्स। आओ क्यूबॉइड, अब अपने रूम को देखो। अच्छा एक मिनट रुको, क्यूबॉइड पे जाने से पहले एक छोटी सी बात और कर लो मेरे साथ। इसमें वर्टिसेस बता सकते हो कितने बच्चों? वर्टिसेस, कोने, कॉर्नर्स, वर्टिसेस बता सकते हो आप? वर्टिसेस, कोने 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 कोने, कितने हैं कोने इसमें? अब अपने रूम में देखो, रूम में देखो, चलो इसको छोड़ो फिगर को, सर ये बोर्ड पे 2D है सर। फिगर आप घर में देखो, कितने कॉर्नर्स हैं बच्चों? ध्यान से, हाँ ध्यान से। आप जहां बैठे हो फ्रंट में देखो, जो दीवार है सामने फ्रंट में, या ऐसे छोड़ो, टॉप पे देखो 4 कोने हैं, 1 2 3 4, 4 वर्टिसेस ऑन टॉप एंड 4 वर्टिसेस ऑन बॉटम। बीच में कहां है? 8 सही लिख रहे थे तुम लोग, 8 सही लिख रहे थे, कुछ बच्चे 12 कर रहे हैं। नहीं, 8 इज द करेक्ट आंसर। अगर मैं वर्टिसेस की बात करूंगा, फेसेस कितने हैं? फेस कितने हैं सर जी? 6। वर्टिसेस कितनी है बच्चों? 8। वर्टिसेस कितनी है? 8। नाउ एजेस, एजेस, एजेस के लिए भी सुनो। टॉप पे देखो 4 एजेस हैं, एजेस जहां पे दीवारें मिल रही हैं, और 2 दीवारें मिल रही हैं एजेस, तीनों दीवारें मिल रही हैं वर्टेक्स। ठीक है, अब एजेस काउंट करो। ऊपर देखो 1 2 3 4, नीचे देखो 5 6 7 8, और वो देखो सामने वर्टिकल, 2 आगे एंड 2 पीछे। यस और नो? हेयर आई हैव 12 एजेस। एजेस की अगर मैं बात करूंगा तो 12 एजेस होती हैं। किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ, कोई ऐसा जिसको नहीं क्लियर हुआ? एजेस 12 होती हैं, वर्टिसेस 8 होते हैं बच्चों, फेसेस 6 होते हैं। 6 फेस, 8 वर्टिसेस, 12 आपकी एजेस होती हैं। पता है क्वेश्चन में कई बार ऐसा आता है कि एक क्यूब बनाना है भैया, ठीक है, एक क्यूब बनाना है, वो कह रहा है इसके एजेस को टेपिंग करना है, तो टोटल कितना मेरे को लेंथ यूज करना पड़ेगा? बोलो बच्चों। साइड है ए, ठीक है, साइड में दे रहा हूं आपको ए, मेरे को वो कह रहा है कि सारे एजेस को टेपिंग करना है सर, टेप लगानी है सर एजेस पे, कितना टेप यूज होगा? क्या करूंगा? एक साइड ए है, टोटल एजेस कितनी होती है? 12, तो 12 इंटू ए, 12 आ जाएगा ना मेरा लेंथ टेपिंग का। क्वेश्चन आएगा अभी बुक में, बुक में होगा, नहीं तो असाइनमेंट में होगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलेगा टेप वाला। इसमें टेपिंग करने, इसीलिए मैं रुक के मैंने बता दिया, मैंने कहा ये भी क्लियर करके चलो। 12A हम लोग करेंगे। डन, दिस इज क्यूबॉइड, सॉरी दिस इज क्यूब, फुल एंड फाइनल। इसको करते हैं डन 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 डन, टाटा बाय बाय कर दो क्यूब को, और चलेंगे क्यूबॉइड से मिलने। चलो भैया, क्यूबॉइड कैसा होता है सर? रेक्टेंगल। एक और बनाओ सर इसी में, और सर ये ज्वाइन कर दो। ये कुछ क्यूबॉइड बन गया सर, ये कुछ क्यूबॉइड बन गया। नाउ स्टूडेंट्स लिसन टू मी वेरी केयरफुली, ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूबॉइड के अंदर हमेशा फॉर्मूले में बच्चे गलती करते हैं, या फिर कॉन्सेप्ट में गलती करते हैं कि पूछा क्या होता है बता क्या देते हैं। बहुत ध्यान से, फॉर्मूला लगाना ही सब कुछ नहीं है, कैलकुलेशन भी सब कुछ नहीं है, सब कुछ को देख करके मिल करके बनाना पड़ता है, तब जाके सब कुछ होता है। ठीक है, नाउ इसकी लेंथ
कितना लंबा है ये क्यूबॉइड, दिस इज लेंथ ना, कितना चौड़ा है ये, दिस इज ब्रेड्थ ना, कितना ऊंचा है ये, दिस इज हाइट ना। तो यहाँ पे सब कुछ सेम नहीं रहता है, जैसे क्यूब में सब कुछ सेम था ना, यहाँ पे सब कुछ सेम नहीं रहता। मेरे पास आप देखो, दिस इज अ बॉक्स, क्यूबॉइड है, दिस इज अ क्यूबॉइड ना, दिस इज क्यूबॉइड, दिस इज व्हाट, लेंथ, दिस इज व्हाट, लेंथ। ये देखो ये क्या है बच्चों, दिस इज ब्रेड्थ, फिगर देख पा रहे हो, ये देखो ये, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ, और ये कितना ऊंचा बॉक्स है, दिस इज हाइट ना। समझ में आया, लेंथ, ब्रेड्थ एंड दिस इज, ये हाइट हो गई ना। अब देखो जरा, अब देखो जरा, इसके पास फेसेस कितने हैं, फेसेस कितने हैं, 1 2 आगे 3, मेरे पास पीछे 4, ऊपर 5, नीचे 6, 6 होंगे, इसके भी 6 होंगे, ठीक है। एजेस इसकी 12 होंगी, वर्टिसेस फिर से 4 ऊपर 4 कोने नीचे, वर्टिसेस इसकी भी 8 हैं, ठीक है। अच्छा ये शेप बताओ, सिर्फ ये 3D में नहीं, सिर्फ ये बताओ शेप, ये शेप बताओ। इट इज अ रेक्टेंगल, इट इज अ रेक्टेंगल, लेंथ ब्रेड रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल, दिस इज रेक्टेंगल, हियर आई हैव रेक्टेंगल्स, और मेरे पास क्यूब में सब स्क्वायर थे, सब के सब स्क्वायर थे। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, नहीं समझ में आएगा तो 2 बार पूछना, 10 बार पूछना, बट पूछना, नहीं समझ में आया तो। देखो बच्चों, ये अपनी लेंथ है, लेंथ, दिस इज बच्चों ब्रेड्थ, और दिस इज हाइट। मैं ना यहाँ पे छोटा छोटा लिख देता हूं, L here stands for length, this is B and this is H। हाइट हो गई बच्चों, ये जैसा यहाँ पे दिया बिल्कुल वैसा सेम टू सेम है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं इस रेक्टेंगल को देखूं, अगर मैं इस रेक्टेंगल को देखूं तो मेरे पास क्या है बच्चों, लेंथ और ये ब्रेड्थ, इसका एरिया LB है, लिख दूं यहाँ पे, एग्री कर रहे हो आप, इसका एरिया LB है, मैंने लिख दिया यहाँ पे, क्या आप एग्री कर रहे हो? मान लो यार ये बॉक्स ऐसे ही है, तो ऊपर, ऊपर नहीं, ये वाला जो फ्रंट है ये LB है, L, एक सेकेंड, ऊपर वाला टॉप LB, ये बिल्कुल मैंने ऐसे रखा है, ठीक है, ये मेरे को बिल्कुल मैंने ऐसे रखा है, ऊपर LB नीचे LB, कैसे, क्योंकि नीचे जो भी रेक्टेंगल बन रहा है बच्चों, इसकी बाउंड्रीज क्या हैं, इसकी बाउंड्रीज क्या है, L और ये B, सही बात है। आप अपने घर में देखो, आप अपने घर में देखो, जो सबसे लंबी वाली एक देखो, 4 एजेस वर्टिकल में खड़ी हैं, रूम में देखो अपने घर के 4 आपके पास वर्टिकल में खड़ी हैं, सामने, इधर, इधर और इधर, 4 है ना ये। इस रूम को ऐसा समझो, 1 2, ये पीछे वाली 3 बच्चों, और ये वाली 4, ये चारों क्या है, हाइट डिटरमाइनिंग एजेस हैं। अगर हाइट ऊपर होती तो ये एज लंबी हो जाती, छोटी होती तो वो एज छोटी हो जाती, तो एज डिटरमाइनिंग कौन सी है, हाइट, ये वाली सामने जो वर्टिकल में खड़ी है। फिर नीचे देखो, रूम जितना लंबा है वो लेंथ वाली है, चौड़ा है वो ब्रेड्थ वाली एज है। जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूं, ये लेंथ वाली है और ये ब्रेड्थ वाली है, मैंने लिखा, ये देखो लेंथ, ये ब्रेड्थ, एंड दिस वन मेरे पास बच्चों ये हाइट डिटरमाइनिंग एज है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? मैं डिट्टो फॉर्मूले नहीं लिखवा रहा हूं, लिखवाने को लिखवा सकता हूं, ये 1 मिनट में कंप्लीट हो सकती थी फिगर, मैं नहीं करवा रहा हूं। अब मुझे बताओ बच्चों, टॉप वाले का एरिया LB है, समझ में आया क्यों है? टॉप वाले का एरिया LB है, समझ में आया क्यों है? क्योंकि जिस रेक्टेंगल पे वो बना है ना सर, उसमें एक लेंथ है और एक ब्रेड्थ है। सिमिलरली नीचे वाला सर वो भी LB होगा, वो भी LB होगा। अब ना बच्चों ध्यान से देखना जरा, ये रेक्टेंगुलर फिगर आपके पास है, ये वाला अगर मैं देखूं, देखो ये लेंथ है ना, दिस इज लेंथ, दिस इज लेंथ, दिस इज हाइट। इस एरिया को क्या नाम दूं? LH। इसको क्या नाम दूं? LH दूं, चलेगा? ऐसे ही बच्चों ये LH है तो इसके पीछे वाला ये भी LH होगा, चलेगा? क्योंकि देखो ये लेंथ कितना चौड़ा है और ये हाइट, तो LH हो गया ये। ऐसे ही सर ये ब्रेड्थ है ना,
ब्रेथ और हाइट, तो बच्चों ये वाले का एरिया क्या हो गया, BH। ऐसे मैं यहां पे भी लिख रहा हूं BH। मेरे पास 6 फेसेस थे, 6 के 6 मैंने भर दिए। LB, इसके पीछे वाला भी होगा LB, BH, HL और HL या LH, वन एंड द सेम थिंग, वन एंड द सेम थिंग। तो अब मैं यहां पर ये समझ पा रहा हूं, ये वाली कौन सी होगी बच्चों, बेस और हाइट सर BH। ये भी कौन सी होगी बच्चों, BH। और ये जो फेसेस हैं जो बाहर की तरफ आ रहे हैं वो है LH, और पीछे वाला भी क्या है, LH। जिस इसको क्लिक हुआ है ना वो एक बार मेरे को बताओ कि हाँ जी सर डन है सर, समझ में आ गया। आ गया। अच्छा सोचो, मुझे बताओ बच्चों, आपके जो घर के ऊपर ये दीवार है टॉप, उसका एरिया क्या है, उसका एरिया क्या है ऊपर वाले का। जो 2 एजेस पकड़ो, कौन कौन सी 2 एजेस हैं वहां पे बच्चों, ऊपर कौन सी एजेस हैं ऊपर, जिससे ऊपर वाला रेक्टेंगल बना है, LB ना सर। ऊपर हाइट वाली तो कोई भी नहीं है सर, ये ब्रेथ है सर, वो हाइट है सर, मेरा ना ऐसे रूम लंबा है ये, ठीक है। तो सर वो वाली एजेस ये जो ऐसे जा रही हैं वो लेंथ डिटरमाइनिंग है, ऐसे जो है ऊपर बच्चों वो ब्रेथ है। तो ऊपर वाले का एरिया होगा LB ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा LB। अब मैं बात करूंगा, अब ये आप समझ गए हो फिगर कैसी है, ये फिगर आप समझ चुके हो। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं बात कर रहा हूं बच्चों LSA, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। फिर मैं बात करूंगा बच्चों आप लोगों के साथ TSA की, और एट द एंड मैं आपसे बात कर दूंगा वॉल्यूम की, और मेरा ये हो जाएगा फंडा क्लियर। नाउ वेरी सिंसियरली बच्चों, LSA में मैं क्या करूंगा, मेरे को छत नहीं चाहिए, जमीन भी नहीं चाहिए। मतलब बच्चों LB और LB हटा दूं ना, LB और LB हटा दूं ना, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अगर LSA चाहिए, देखो इधर देखो, वंस अगेन आई एम डिस्प्लेइंग दिस फिगर टू यू, इसको देखो, LB नहीं चाहिए सर, नो सर। इसका एरिया क्या है, LH, BH अपने को मांगता है, अपने को मांगता है सर। ये अपने पास जो 4 दीवारें हैं ऐसे जिन पे हम पेंट करते हैं, 4 दीवारें, छत को छोड़ दो, जमीन को छोड़ दो, इन चारों दीवारों में देखो हाइट आ रही है नहीं आ रही, इन चारों दीवारों में देखो हाइट वाली एज है कि नहीं है, हाइट वाली एज है कि नहीं। हाय सर इतना सारा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत डिटेल में समझ रहे हैं हम लोग, 10 मिनट फालतू जाएं कोई दिक्कत नहीं है, बट समझेंगे। लेटरल सरफेस एरिया में हाइट है ना, तो इसमें LB को छोड़ के बाकी बची क्या, BH और HL वो ले लो, डबल BH लूंगा मैं और डबल HL लूंगा मैं। देखो क्या क्या होता है, LBH, तीन ही है सर, LBH। तो LB वाले ऊपर वाले नीचे वाले नहीं लेना अपने को, BH लूंगा सर, HL लूंगा सर, क्यों, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया ना सर, तो लूंगा। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो, कॉमन, और H कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या बच्चों, 2 इंटू L प्लस B इंटू H। ये फॉर्मूला आप लोग एक्चुअली में लर्न कर लेते हो, आज मैंने आपको बनाना सिखा दिया कि कैसे आता है, समझ आया, मैंने टाइम लगा करके, बट जब आपको समझ में आ गया तो आप कहोगे हाँ ठीक है ना, ये हाइट वाली यही हो गई, BH हो गई, LB छोड़ देंगे, बस बस LB छोड़ दो, बाकी आपका फॉर्मूला रेडी है ना आपके पास, बोलो इज इट क्लियर नाउ। और अगर मैं टोटल सरफेस की बात करूंगा, अगर मैं टोटल सरफेस की बात करूंगा, हाँ बोलो 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 प्लीज बोलो। हाँ बोलो। सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलो। यस सर। सर गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर जो आपने भी फॉर्मूला लिखा 2L प्लस BH है ना, हाँ 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 तो सर इसमें 2 और 8 साथ साथ हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, AB लिखूं या BA लिखूं एक ही बात है। ब्रैकेट ओपन करूंगा तो L को H से भी मल्टीप्लाई होना है और B को भी H से मल्टीप्लाई होना है, तो वापस खुल के वो वही बन जाएगा। Yes, लिख sir. सकते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके डन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यार, मल्टीप्लीकेशन के केस के अंदर हम लोग इसको कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, एट द एंड मल्टीप्लाई होना है, 2 3 द 6, 3 2 द 6, सेम है, तो इसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव। ओ माय गॉड सर, कॉम्यूटेटिव, तो ऐसे लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ बच्चों टोटल सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूंगा, अब मैं LB भी लूंगा सर, अब मैं LB भी लूंगा, दो लूंगा, ऊपर भी है नीचे भी है, तो सर फॉर्मूला में क्या बनेगा, 2LB 2BH
और 2HL कॉमन ले लो, 2 सब में से 2 कॉमन, LB प्लस BH प्लस HL। घुस गया दिमाग में? बताओ बताओ, घुस गया दिमाग में? बिल्कुल सेट हो गया? क्या क्यूबॉइड था, कैसे ये सब चीजें बनी? यस यस यस, अच्छे से, वेरी गुड बच्चों। वॉल्यूम LBH आती है ना बच्चों, टीवी पे ऐड भी आती है, LBH की ऐड आती है सर। यस सर, LBH। सर इसमें वो आपने अभी फॉर्मूला लिखवाया है सर, वो बेस एरिया हाइट वाला लग रहा है क्या? बच्चों देखो, यूनिफॉर्म फिगर है। हाँ जी सर, यूनिफॉर्म फिगर है, जैसे ही नीचे वैसे ऊपर, थॉरोली चलती आ रही है। सर इसका बेस का एरिया बोलो, तो बेस का एरिया बोलो, बेस का एरिया, नीचे वाला फ्लोर। कम ऑन बच्चों, LB and height H comes out to be LBH। देखो बताओ, है कि नहीं? वॉल्यूम सिंपल, खत्म। लेटरल हो गया, टोटल हो गया, वॉल्यूम हो गया, डन डना डन डन। फाइन बच्चों, फाइन। फटाफट से नोट करो, आगे बढ़ेंगे, शाबाश। फटाफट 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 चलेंगे सिलेंडर पे। अच्छा एक बात बताओ यार, वो एजेस पे टेप लगानी है, आओ जरा, एजेस पे टेप लगानी है बच्चों। ट्वेले नहीं करेंगे इसके अंदर, क्यूब थोड़ी है ये, ट्वेले नहीं करेंगे सर। फिर से रूम देखो अपना, 4 हाइटें हैं, हाइटें 4 हाइटें हैं, 4 लेंथ हैं सर, और 4 ब्रेड्थ हैं सर। ओके, तो टेपिंग के लिए 4 लेंथ, 4 ब्रेड्थ और 4 हाइट सेम नहीं है मेरे भाई, तो ऐसे 12 नहीं करेंगे इसको, LBH अलग अलग है दोस्त। इज इट फाइन? टेपिंग के लिए ये करने का है अपने को, फाइन फाइन। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ए नहीं है ना, लेंथ अलग है, ब्रेड्थ अलग है, हाइट अलग है, टेपिंग सारी अलग अलग होगी मेरे भाई। इधर मैं टेप लगाऊंगा, देख, लेंथ लेंथ ब्रेड्थ ब्रेड्थ, इधर देखो, लेंथ लेंथ ब्रेड्थ ब्रेड्थ, 4 लेंथ हो गई, 4 ब्रेड्थ हो गई। अब देखो 1 2 3 और बच्चों 4, तो 4 हाइट है, तो 4 लेंथ 4 ब्रेड्थ 4 हाइट अपने को ऐड करने का है और आंसर निकालने का है। डन है, हो जाएगा। अच्छा सर एक वो ना क्वेश्चन आपके एक आएगा आपके पास, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस सीलिंग। बच्चों 4 दीवारें और छत, कह रहे पेंट करना भैया, रूम पेंट करना, नीचे मत करना, नीचे टाइल लगी है। अब 4 रूम्स और सीलिंग को पेंट कर दो, बताओ टोटल एरिया क्या होगा? 4 वॉल्स प्लस सीलिंग, 4 वॉल्स के लिए वही है ना सर, लेटरल वाला, तो देखो 2H ब्रैकेट में L प्लस B, ये हो गई 4 दीवारें पेंट, साथ में छत को जोड़ना है। यस सर, एक LB ऐड कर दो इसमें, एक LB ऐड कर दोगे बच्चों तो फॉर्मूला आ गया। कई लोग ऐसे भी करते हैं, वो कह रहे हैं सर मैं पूरे क्यूबॉइड का निकालूंगा, उसमें से LB माइनस कर दूंगा। एक कोई गले यार, 6 के 6 तुम पहले निकाल रहे हो, फिर उसमें से एक LB माइनस कर रहे हो, बात तो एक ही है। इतना लंबा करने से अच्छा है यार ऐसे करो ना, 4 दीवारें 2H L प्लस B प्लस में एक LB जोड़ देना, क्योंकि बच्चों छत भी पेंट करवाने के लिए कह रहा है। अगर वो कहता नहीं जी मेरे को सिर्फ 4 दीवारें करनी है, छत छोड़ दो, जमीन भी छोड़ दो, तो अपने को सिर्फ यही रहता, 2H ब्रैकेट में L प्लस B। याद रखना 2H ब्रैकेट में L प्लस B, 4 दीवारों में हाइट वाली एज हर बार है, चाहे चौड़ी वाली दीवार देख लो, लंबी वाली दीवार देख लो, हाइट है, तो इसलिए वो BH और LH है। तो 2BH प्लस 2HL कॉमन लेंगे बच्चों, तो 2H ब्रैकेट में L प्लस B, ये 4 दीवारें हो गई पेंट, हो गया रंग रोगन, हो गई दीवारें रंगीन, साथ में LB जोड़ देना, क्योंकि छत भी पेंट कराने के लिए भाई की रिक्वायरमेंट आ चुकी है। इज इट फाइन? समझ में आ रहा है कि क्यूबॉइड से कैसे कमरे पे आ गए, कैसे इन्होंने पेंटिंग शुरू कर दी और कैसे फंडे बनते चले गए, कैसे इन्होंने टेप लगाई है भैया। क्लियर है ना? चल पड़े हम लोग आगे।
सर सिलेंडर को ओपन करते हैं, आओ आओ सर, सिलेंडर की बारी। वेरी नाइस बच्चों, फैंटास्टिक, अमेजिंग, क्रिस्टल क्लियर, क्या बात है, अमेजिंग। नाउ स्टूडेंट्स, अपना क्यूब, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल डन 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 डन, क्यूब, क्यूबॉइड डन 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 डन। बात करेंगे सिलेंडर की। क्लास आज, हाँ डाउट बताओ, डाउट बताओ। क्लास आज तभी एंड होगी जब आप मेरे साथ सारे कॉन्सेप्ट कर लोगे, ठीक है। क्लास एक्सटेंड होगी बट इसी लेक्चर में अपने को सारा कवर करना है, सारा, एटलीस्ट फॉर्मूलेज। यस यस सर। सर मेरे को ना यार ये नहीं समझ आ रहा कि वो जो क्यूबॉइड है उसकी 12 एजेस कैसे बने, कहाँ कहाँ से। मैं जब देखता हूँ अच्छा, ऐसे लिखते हैं। सी मैं बताता हूं, देखो 12 एजेस कैसे बनी है भाई का डाउट है। देखो भैया, क्यूब की या क्यूबॉइड की, एक ही फिगर है, दोनों की हाँ सेम सर, होंगी, दोनों दोनों दोनों। है ना। सुनो, इसमें लेंथ कहाँ है, देखो ये रही, 1 2 3 4, देखो ये है ना लेंथ, चारों लेंथ है, चारों लेंथ है। ब्रेथ देखो, 1 2 3 4, हो गई 4 ब्रेथ, ठीक है। और देख 4 हाइट ये रही भाई, 1 2 3 4, बन गया डब्बा पूरा। 4 लेंथ लंबी, 4 ब्रेथ जो चौड़ी है, कितना चौड़ा है ये बॉक्स, और 4 हाइट अपने पास आ गई। तो 4H 4L और 4B, तो 4 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचा L प्लस बी प्लस एच, सिंपल। तो ये टेपिंग के लिए यूज करेंगे फॉर्मूला, जब टेप लगाने के लिए बोलेगा अपने को। ओके सर, ओके सर। सर अब समझ आ गया अच्छे से। ग्रेट। आओ बच्चों, सिलेंडर खोलें। सिलेंडर स्टार्ट कर रहे हैं, रेडी। चलिए सर, ये मिटाते हैं। समझ में आ गया सर, क्यूबॉइड। आज पूरी फिगर खुल गई सर सामने आंखों के, कि ऐसे होता है क्यूबॉइड भैया हमारा। इसको हम करते हैं अब इरेज, गया। नोट कर लिया था ना सबने? जो बच्चे, आपका कुछ भी छूट रहा है, कुछ भी मिस हो रहा है, ये सेशन विद इन 3-4 आवर्स आपके पास लाइव क्लासेस वाले पोर्टल में आ जाएगा, रिकॉर्ड होकर के सेव हो जाएगा। इन फ्यूचर जब मर्जी, जितना मर्जी रिवीजन करना है आप कर सकते हैं देख देख के लेक्चर को, ठीक है। चलिए, नाउ फोकसिंग ऑन नेक्स्ट फिगर विच इज सिलेंडर। और इस सर ये बड़ी प्यारी फिगर है सर, सिलेंडर। ओ ओ ओ ओ ओ फिगर ड्रॉ करो फटाफट, शाबाश। फिगर ड्रॉ करो बच्चों। ये मेरे पास है सिलेंडर, सिलेंडर। एक सेकंड में सिलेंडर देख के आता हूं। सिलेंडर ऐसा होता है कुछ, सिलेंडर। सी विजिबल, ऊपर देखो सर्कल, नीचे भी देखो सर्कल, और ये एंड में से कर्व हो रखा है। ठीक है सर, ये बिल्कुल बेसिकली यही है, नीचे भी सर्कल है, ऊपर भी सर्कल है, ऑफ सेम रेडियस। जितना चौड़ा ये सर्कल है उतना ही चौड़ा ये सर्कल है, रेडियस डायमीटर वगैरह सेम है नीचे वाले और ऊपर वाले सर्कल के। ये मेरी फिगर सिलेंडर होती है, 3D फिगर होती है, जैसा आप इस टाइम पे ये देख रहे हो, ठीक है। ओके, नाउ आओ बच्चों, इसके अंजर पंजर खोल देते हैं, पूरी फिगर खोलेंगे, समझेंगे, याद नहीं करेंगे, रट्टे नहीं मारेंगे, समझेंगे कि क्यों इसका CS से यही होता है, क्यों इसका TS से यही होता है, क्यों इसका वॉल्यूम यही होता है, क्या होता है। आओ सीखें। क्या क्या सीखेंगे सर, हम लोग इसमें निकालेंगे बच्चों CSA, यानी कि कर्व्ड सरफेस। यहाँ पे लेटरल नहीं लेते, वहां पे क्यूबॉइड में क्या था ना, वहां कर्व नहीं हो रखा था कुछ, वो लेटरल सरफेस था। यहाँ पर क्या हो रहा है कि कर्व है, ये कर्व हो रखे हैं, तो इसलिए यहाँ पे LSA को CSA बोलते हैं। दोनों का मतलब सेम है, छत और जमीन काउंट नहीं होती इनके अंदर, ना ही लेटरल में ना ही कर्व्ड में। नाउ LSA की मैं बात करूंगा, मैं यहाँ पर TSA की बात करूंगा,
और मैं यहां पर बच्चों वॉल्यूम की बात करूंगा। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। देखो नेक्स्ट हमारे पास जो आगे हम यहां पर बढ़ेंगे, इसके अंदर कर्व सरफेस एरिया की बात करें, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। दिस इज बेसिकली सिलेंडर ना, दिस इज सिलेंडर ना। कर्व सरफेस एरिया क्या है? ये जो पेपर है, इस पूरे को खोल दूं तो ये CSA नहीं है? बोलो कैसे? इसको मैंने बीच में से एक साइड से कट किया और इसको खोल दिया। जैसे अभी मैंने ये सिलेंडर बच्चों ऐसे बनाया है, इसको मैंने बीच में से कट किया और इसको मैंने ऐसे खोल दिया, चलेगा? चलेगा। तो ये कुछ खुल करके ऐसा ही बनेगा ना, जैसे मेरा ये पेपर इस टाइम पे बना हुआ है, ये मेरा पेपर ऐसा बना हुआ है, ये बिल्कुल ऐसा ही बन जाएगा ना? बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? सिलेंडर को बीच में से मैंने, जैसे ये मेरे पास सिलेंडर है, मैंने बीच में से फाड़ा तो ये ऐसे देखो ओपन होकर के 2D फिगर में आ गया। नाउ वेरी गुड, दिस इज अ रेक्टेंगल। अच्छा, ये पूरा क्या है सर? इसको वापस से फोल्ड करो, तो इसको फोल्ड करो। अरे सर ये तो सरकमफ्रेंस है। देखो ये सरकमफ्रेंस ही तो है, सर्कल का बाउंड्री, सर्कल का सरकमफ्रेंस ही तो खुल करके ऐसा आएगा ना। बोलो ये जो पूरी चीज है, व्हाट इज दिस? दिस इज सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के नहीं? बोलो, है ना, है ना, है ना? व्हाट इज सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल? 2 पाई आर। तो बच्चों ये पूरा क्या है एक्चुअली में? सर ये 2 पाई आर है। समझ आया? ये सर्कल में बना हुआ था जो ऊपर, इसी को तो मैंने ओपन किया है, यही तो बेसिकली ये पूरी चीज लेंथ है। तो ये क्या है? 2 पाई आर। ओके, नाउ व्हाट इज दिस? ये क्या है? सर ये तो सिलेंडर की ही हाइट है, ये तो सिलेंडर की ही हाइट है। सर ये h। बच्चों क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल? L इंटू बी ना, L इंटू बी ना। व्हाट इज L? 2 पाई आर इंटू h। तो बच्चों CSA का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। आज तक आप लोगों ने रटा होगा ये 2 पाई आर एच। आज आपको समझ में आया कि कैसे 2 पाई आर एच होता है? ये फंडा है इस पे। 2 पाई आर ऊपर की चीज, दिस इज हाइट, कम्स आउट टू बी रेक्टेंगल। L इंटू बी लगाया, फॉर्मूला बिल्ड हो गया 2 पाई आर एच। एक बार और लो, दिस इज व्हाट? दिस इज अ, ऊपर का सिर्फ टॉप देख मेरे भाई, ये क्या है? सर्कल ना। ये देखिए सर्कल की पूरी बाउंड्री है ना, इसको सरकमफ्रेंस कहते हैं ना। यही सर्कल की बाउंड्री ही तो खुल गई। देख ये क्या है? वही तो पूरी सर्कल की बाउंड्री है। क्या है ये? 2 पाई आर। और ये वाली चीज क्या है? ये तो वही थी, हाइट ऑफ द सिलेंडर ही तो थी, हाइट। दिस इज 2 पाई आर, दिस इज h। एरिया क्या होता है? L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 पाई आर इंटू h, 2 पाई आर h। ठीक है ना? डन? यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। दिस इज 2 पाई आर एच। इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। ये हमने विजुअलाइज करा, पूरा दिमाग में बना लिया। अच्छा तो ये है इसकी बात। नाउ बच्चों टोटल सरफेस एरिया में आप लोग क्या क्या जोड़ोगे? एक जमीन और एक छत। नीचे ये क्या शेप है? नीचे क्या शेप है? सर ये सर्किल है। ऊपर क्या शेप है? सर ये भी सर्किल है। कितने सर्किल? 2 सर्किल। एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, 2 का क्या होगा? डबल पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। तो सर फॉर्मूला क्या होगा टोटल में? 2 पाई आर एच तो लिखूंगा ही लिखूंगा, 2 पाई आर एच तो लिखूंगा ही लिखूंगा जो कर्व है, साथ में 2 बार पाई आर स्क्वायर और जोड़ दूंगा सर। तो फॉर्मूला बन गया, कॉमन ले लेता हूं, 2 पाई आर कॉमन, ब्रैकेट में h प्लस आर। देखो ये फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया किसका? सर सिलेंडर का। देखो और बताओ क्लियर है? क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया? सर हमें अब CSA का फॉर्मूला लर्न नहीं करना सर, विजुअलाइज करूंगा। सिलेंडर खोला, 2 पाई आर एच, खत्म। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दो सर, फॉर्मूला आ गया। बच्चों वॉल्यूम कभी याद नहीं करना आपको, मैं सिखा रहा हूं। एक फॉर्मूला स्टार्टिंग में लर्न करवाया था, बेस एरिया इंटू हाइट।
इसका बेस एरिया क्या है? इसका जो बेस है उसका एरिया क्या है? सर्कल का एरिया क्या है सर? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इंटू कर दो हाइट से। लो जी वॉल्यूम। वाह सर क्या बात है, कुछ भी लर्न नहीं करना, ये सब समझ में आ गया कि ये कैसे आता है, ये कैसे आता है और ये कैसे आता है। सर क्यूबॉइड खुल गया, सिलेंडर खोल दिया, डन 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 हो गया सर। देखो और बताओ क्लियर है? देखो और बताओ क्लियर है? कम ऑन स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर द थम्स अप। वाओ अमेजिंग, फैंटास्टिक, ऑसम, फैंटाबुलस, डन सर, क्लियर हो गया, सिलेंडर क्लियर। मैं आप लोग प्लीज एक चीज का ध्यान रखना, जिन जिन बच्चों की आज बैच में अटेंडेंस लग रही है प्रेजेंट, उनको आज या कल में से कभी भी किसी भी टाइम पे कॉल आ जाएगा, मैं ही करूंगा, ठीक है? और फॉर्मूले इंस्टेंट उसी टाइम पे सुना देना, लर्न कर लेना। 2-3 घंटे के बाद करूंगा, मेरी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, मैं आज या कल मॉर्निंग आफ्टरनून कभी भी कॉल कर लूंगा आप लोगों को, ठीक है? रैंडमली स्टूडेंट्स को फोन घुमाना शुरू करूंगा और फॉर्मूले पूछूंगा। जुगाड़ मत रखना अपने पास, फर्रे वर्रे नहीं होने चाहिए, याद कर लेना, समझा मैंने आपको दिया है, बहुत जरूरी है बच्चों। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर ये अच्छे से माइंड में फिक्स है तो क्वेश्चन चुटकी बजा के हो जाएंगे, चुटकी बजा के। वरना अगर ये याद नहीं है, बार बार पन्ने पलटोगे, कॉन्फिडेंस सारा लूज हो जाएगा, चैप्टर करने में मजा नहीं आएगा, चैप्टर लगेगा बोरिंग। गुड 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 गुड। नाउ सर सिलेंडर को करेंगे टाटा बाय बाय। सिलेंडर को करेंगे टाटा बाय बाय। हाँ जी बोलो। अभी टाटा बाय बाय नहीं सर, अभी मेरे को वॉल्यूम का वो समझ ही नहीं आया उसका। मैं दोबारा करा रहा हूँ, रुको वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच कैसे रुको आया? रुको रुको। फॉर्मूला क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट। इट इज अ यूनिफॉर्म फिगर ना, यस सर, जैसे नीचे थॉरोली ऊपर वैसे की वैसी आ रही है। फॉर्मूला मैंने सिखाया है बेस एरिया इंटू हाइट। बेस, इसका बेस क्या है? सर्कल। यस सर, उसका एरिया क्या होता है? पाई आर पाई आर स्क्वायर स्क्वायर। इंटू हाइट क्या है? अच्छा, ठीक है, ऐसे हाँ। डन। अब इसको टाटा बाय बाय करते हैं यार। ओके नाउ इट्स टाइम, इसको हम कर रहे हैं टाटा बाय बाय। सिलेंडर भैया फिर मिलेंगे एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, गुड लक, टेक केयर। चलिए सिलेंडर भैया चले गए हैं, अब ये भी मिटा देता हूं मैं। मेरे पास डन हो गया बच्चों, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, डन 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 डन, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर हो गया है। बात करेंगे कौन की। इज इट, या मेरी वीडियो में लैग आ रहा है कोई? यहां पे तो ये परफेक्ट दिखा रहा है। ओके डन, एक सेकेंड। Okay students, okay, done. Now listen to me very carefully. Next figure is cone. Next figure is cone. तो हम cone draw कर लेते हैं। This is cone
ठीक है, विद अ रेडियस, हाँ ये वही है जिसको आप जब छोटे थे तो बर्थडे में सर पे पहनते थे, है ना? यस, ये बर्थडे कैप या फिर आइसक्रीम कह लो सर, ये वैसा कोन है। ओके, विद अ रेडियस आर, क्योंकि नीचे सर्कल है, रेडियस इसका आर और ये इसकी हाइट एच है। ठीक है, इसके अंदर बच्चों हम बात करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया सी एस ए, टी एस ए और बच्चों वॉल्यूम की। सी एस ए में आप लोगों को फॉर्मूला बताऊंगा, या आप इसको रिमेंबर रखना, हमेशा याद रखना। अब सी एस ए का फॉर्मूला लिखने से पहले मैं आपको बताऊंगा, ये जो पर्टिकुलर चीज है ना पूरी, इसको एल बोलते हैं। कोई बता सकता है एल क्या होता है? कोई बता सकता है व्हाट इज एल? एल 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 इज स्लैंट हाइट। ठीक है, एल इज स्लैंट हाइट। नाउ बच्चों मुझे बताओ यार, ये हाइपोटेन्यूज, सॉरी हाइपोटेन्यूज कह रहा हूं, ये हाइट और ये रेडियस आपस में परपेंडिकुलर हैं। आपको ये एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथा अंकल की जो थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम, तो वो कहते हैं कि एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल क्या हो जाएगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ना। सी क्वेश्चन के अंदर ना आपको ये दोनों चीजें गिवन होंगी। ठीक है, आपको एल निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला होता है सी एस ए का पाई आर एल। ये फॉर्मूला होता है पाई आपको 22/7 या 3.14, आर इज द रेडियस, एल इज स्लैंट हाइट जो आप निकालोगे सॉल्व करके। ठीक है, इसके बाद टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है बच्चों पाई आर एल, तो है ही, साथ में नीचे का एक सर्कल और ऐड करना है तो प्लस पाई आर स्क्वायर कर दूंगा, कॉमन ले लेते हैं पाई आर, अंदर बचेगा यहां से एल और इधर बचेगा एक आर। तो ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया। और बच्चों वॉल्यूम का फॉर्मूला इसका याद रखो, इसका फॉर्मूला ना 1/3 होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। सिलेंडर का जो भी वॉल्यूम होता है ना, उसका ये 1/3 होता है, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? लिख लो फटाफट, शाबाश। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज एल है, बेस आपका आर है, परपेंडिकुलर आपका यहां पर एच है हाइट। वो पाइथागोरस थ्योरम से निकालना मैंने एल की वैल्यू। राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो पाइथा इज एप्लीकेबल। ठीक है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम मैंने ये अप्लाई किया है इस ट्राइंगल में। दिस इज स्लैंट हाइट, इसको ना एल कहते हैं, स्लैंट हाइट होती है ये, फ्रॉम द टॉप टू दी बाउंड्री ऑफ दिस सर्कल। ये जो पेपर लगा होता है ना, ये वाली लेंथ होती है एल, दिस इज एच, दिस इज आर, स्लैंट हाइट। राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। तो वो फॉर्मूला लगाया मैंने, देखो ये रहा, यहां से एल निकाल लिया अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये सी एस सी है पाई आर एल, जो पेपर का पूरा पेपर, जो टोपी होती है टोपी, उसका जो पेपर का एरिया होगा ना पूरा, वो पाई आर एल होता है। अब अगर टोटल आपको निकालना है, मान लो ये क्लोज्ड फिगर है, नीचे से भी पैक करना है इसको, तो नीचे भी आपने एक सर्कल ऐड कर दिया, एक सर्कल की प्लेट लगानी पड़ेगी, तो वो सर्कल का भी एरिया ऐड हो जाएगा बच्चों। तो पाई आर एल के साथ पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा, फॉर्मूला ये बन गया। दिस इज कर्व्ड सरफेस, दिस इज टोटल सरफेस। अगर मैं सिर्फ टोपी की बात करूंगा तो उसमें सिर्फ कर्व्ड सरफेस है, क्योंकि यहां से आपने पहनना है। अगर मैं बोलूं कि क्लोज्ड फिगर है, यानी बंद है नीचे से, नीचे भी एक मतलब प्लेट लगा दी मैंने, तो पाई आर स्क्वायर और ऐड करना पड़ेगा, फॉर्मूला बन गया और वॉल्यूम आपके पास आ गया। क्लियर है? वॉल्यूम का ऐसा है कुछ, आपको पता है, जैसे अगर मैं सेम देखो,
मान लो अगर इसका कुछ रेडियस r है, सेम इसी का रेडियस r हो, इसका रेडियस, इसका हाइट अगर h है बच्चों, इसकी भी अगर हाइट h हो, तो आपको ये बात पता है, जो सिलेंडर का वॉल्यूम है ना, वो 3 गुना होता है वॉल्यूम ऑफ कोन के। यानी अगर मैं पानी भरूंगा इस कोन में और एक इसमें डाले, फिर दोबारा भरूंगा, फिर दूसरी डाली, फिर तीसरी बार भरूंगा, फिर डालूंगा, तो 3 बार कोन मेरे को भरने पड़ेंगे एक सिलेंडर के भरने के लिए। यानी जो एक कोन की कैपेसिटी है ना, वो सिलेंडर के 1/3 है। तो इसीलिए फॉर्मूला बनता है 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मैंने इसीलिए लिखा है। यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है कोन के। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? कोन क्लियर हो गया? डन? यस, दिस इज कोन फॉर यू। ठीक है, हम लोगों ने सिलेंडर, कोन, क्यूब, क्यूबॉइड वगैरह सीखा, कुछ फंडे सीखे हम लोगों ने। नाउ बच्चों, आई हैव टू एंड दिस सेशन अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैंने 1 hour 15 minutes का टाइम ही इसके अंदर, सेशन जो है फिर आपका ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, सुनो अभी, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा और इसके अंदर कंटेंट कवर करना है बिफोर स्टार्टिंग दी एक्सरसाइज। वो तो मैं चलो खैर सेशन कंटिन्यू कर लेता, बट अभी ना इसके अंदर और भी कुछ बचा है। लाइक मेरे को अभी इसके अंदर आप लोगों को स्फेयर कराना है, मेरे को अभी इसके अंदर हेमीस्फेयर कराना है, फिर मेरे को रेट कॉस्ट के फॉर्मूले कराने हैं, मुझे कन्वर्जन्स करानी है, मीटर टू सेंटीमीटर टू किलोमीटर टू वॉल्यूम की आपको करानी है, लीटर मीटर क्यूब में क्या फंडे रहते हैं वो सब करवाना है। तो आई थिंक मुझे 1 घंटा आप लोगों से और चाहिए फॉर दिस कॉन्सेप्ट्स। एक बार ये कॉन्सेप्ट्स अगर हो गए तो अपने लिए एक्सरसाइज करना बहुत आसान हो जाएगा। कोई भी डाउट होगा बच्चों, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे। अभी अटेंडेंस मार्क करूंगा, फीडबैक का ऑप्शन आएगा, फीडबैक देना आपको क्लास कैसी लगी। कोई भी डाउट होता तो वहां पोस्ट कर देना, आपके पास एक एक्स्ट्रा क्लास का टाइम आ जाएगा, ताकि डाउट नेक्स्ट क्लास में वो कैरी नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है? और सेकंड थिंग, टोटल सरफेस एरिया आप में से किसी को अगर इशू है, जैसे कोई मैसेज आ रहा है टोटल सरफेस नहीं हुआ, तो देखो टोटल सरफेस में क्या होगा, पाई आर एल, ये तो है ही ना, जो ये कर्व है, साथ में भाई नीचे क्या है, एक सर्कल। जब मैंने सीएसए लिया तो मैंने जमीन को इंक्लूड नहीं किया, सिर्फ बाउंड्री, वो सीएसए था। जब मैं टोटल सरफेस लूंगा, ऊपर तो कुछ नहीं है, डॉट है, नीचे एक पूरा सर्कल है, तो एक सर्कल का एरिया जोड़ दिया, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, फिर मैंने कॉमन ले लिया इसमें से, पाई आर इसमें भी है, पाई आर इसमें भी कॉमन लिया, इधर एल बचा, यहां से एक आर बचा। दैट्स इट, दिस इज कोन फॉर यू गाइस। तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन कर लिया है। नेक्स्ट क्लास विल बी डेडिकेटेड फॉर स्फेयर एंड हेमीस्फेयर प्लस कन्वर्जन्स की टेक्निक्स, और कुछ मैं आपको और चीजें बताऊंगा, कुछ फॉर्मुलेज बताऊंगा जो हम लोग करेंगे। ठीक है, पाई आर एल ऊपर से आया, सी एस से कर्व सरफेस एरिया, पाई आर एल कॉपी हो गया और नीचे का पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया। वो सी एस ए तो लेना ही है ना, ये फॉर्मूला लर्न करना है आपको, सीएसए का फॉर्मूला लर्न करना है, पाई आर एल, वो लर्न करना है बच्चे। यहाँ पे आया, इसका पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया, टोटल सरफेस एरिया बन गया, वो लर्न करना ऊपर वाला आपको। डन? इज इट क्लियर गाइस? आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलूंगा मैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन ख्याल रखें अपना, बाय बाय, गुड लक, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।